तो दोस्तों देखिए, नया रास्ता तभी आप खोलेंगे, तभी आप तैयार करेंगे जब आपके पुराने सारे रास्ते बंद हो गए हों। अब इस कंडीशन को अगर आप भारत की वायुसेना की कंडीशन से कंपेयर करें तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। रशियन रास्ता हमारे लिए बंद है, उसका डोर हम लोग कभी ओपन करके रशियन फाइटर जेट शायद नहीं खरीद सकते। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि चाइना के साथ किसी भी तरह के युद्ध में ये फाइटर जेट हमें उतना ज्यादा एज नहीं दे सकते, इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी भी काफी कम होती है। इसके अलावा प्रतिबंधों का भी अलग से जोखिम हमारे ऊपर होगा। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिकन फाइटर हम लोग खरीदें तो वहां पर भी जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं। भविष्य में अमेरिका हमें इस माध्यम से परेशान कर सकता है। बचते हैं दो विकल्प। एक सबसे अच्छा विकल्प है रफाल, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा विकल्प भी है जो यूरोफाइटर टाइफून के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन यूरोफाइटर टाइफून में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कई सारे यूरोपियन देशों की भागीदारी है। ऐसी परिस्थिति में उन सारे देशों के साथ लंबे समय तक अच्छे संबंध विस्थापित करके इन फाइटर जेट का लंबे समय तक संचालन हमारे वायुसेना के अंदर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब इसी वजह से अंततः हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचता है, फ्रांसीसी रफाल, और इन सारी चीजों को फ्रांस भी जान चुका है। इसी वजह से फ्रांस भी अब रफाल को लेकर भारत के साथ आगे पीछे की बातें करने लगा है। जैसे कि भारत में हम लोग रफाल बनाएंगे तो सही, लेकिन सारे कुछ राइट्स वगैरह फ्रांस के पास ही रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर टाइमलाइन की भी बात की जाए तो टाइमलाइन में भी काफी ज्यादा देरी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि फ्रांस के पास रफाल के ऑर्डर्स काफी ज्यादा मात्रा में पहले ही आ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत के पास इस कैटेगरी में फाइटर जेट चुनने के लिए कोई विदेशी ऑप्शन लगभग बचता ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये तय कर ले कुछ समय के लिए कि अब हमें किसी और नए दरवाजे को खोलने की आवश्यकता है, तो ये दरवाजा सीधे ओरका की तरफ खुलता है। जी हाँ, ये वही ओरका फाइटर जेट होगा जो कि नेवी के लिए बनाए जाने वाले टेड बीएफ का भारतीय वायुसेना का वर्जन होगा। और इसी वजह से विशेषज्ञों का अनुमान ये है कि MRFA कंपटीशन जो कि काफी आगे पहुंच चुका है और इन फ्यूचर जल्द ही इसको लेकर बड़े बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, इसमें आप ओरका के चांसेस काफी ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि नौसेना और एडीए के संयुक्त प्रयासों से टेड बीएफ फाइटर जेट को बनाया जा रहा है। अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि टेड बीएफ ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे हम लोग 4.5++ कैटेगरी का या फिर -5th जनरेशन का कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से स्टेल्थ तो नहीं होगा, लेकिन स्टेल्थनेस के काफी ज्यादा करीब होगा। तो कहने का मतलब MRFA प्रोग्राम के लिए जो हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी उसमें से एक ये भी थी कि ऐसे फाइटर जेट हमें मिले जिसमें 5th और 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया हो। और टेड बीएफ इसके लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ये वही होगी जो कि हम लोगों ने एमका के लिए तैयार की है। इसके अलावा अगर टोटल वेट की बात की जाए तो ये 24 टन के आसपास का बैठेगा, जो कि MRFA कंपटीशन के लिए एक उपयुक्त फाइटर जेट होता है। अगर कीमतों की भी बात की जाए तो रफाल के जो एडवांस वेरिएंट होंगे जो कि संभवतः हम लोग MRFA में खरीद सकते हैं, इनकी अनुमानित लागत $110 मिलियन से ऊपर आ सकती है प्रति यूनिट, और बाकी के खर्चे वगैरह अलग। लेकिन अगर टेड बीएफ की बात की जाए तो टेड बीएफ प्रति यूनिट हमें $70 मिलियन तक पड़ेगा, और ये लागत भी $70 मिलियन प्रति यूनिट तक इसलिए पहुंची है क्योंकि टेड बीएफ को हम लोग काफी कम क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं। अगर टेड बीएफ के साथ साथ उसका एयरफोर्स वेरिएंट यानी ओरका भी तैयार किया जाता है और इसका काफी बड़े स्केल पर मास प्रोडक्शन किया जाता है, तो प्रति यूनिट इनकी कीमतें और भी ज्यादा रिड्यूस की जा सकती है। तो $70 मिलियन से भी कम तक इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर रफाल से ही हम लोग कंपेयर करें तो रफाल के एडवांस वेरिएंट की तरह ही इसके अंदर सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह तो होंगी ही होंगी, साथ में रडार क्रॉस सेक्शन उससे कम होगा। इंजन की बात की जाए तो इसमें हम लोग 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला हमारा खुद का जो इंजन फ्यूचर में बनेगा उसका भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इस समय हम लोग जो अमेरिकन F414 इंजन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका थ्रस्ट भी रफाल के M88 इंजन की तुलना में ज्यादा है, तो पावर भी रफाल की तुलना में हमें ज्यादा मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होकर इसे फुल्ली इंडिजिनस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बड़ी आसानी से कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इस तरह की खबरें आई थी कि तेजस से ज्यादा अच्छा ऑप्शन टेड बीएफ हो सकता है, जिसके अंदर हम लोग कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विन इंजन होने की वजह से जोखिम काफी कम हो जाते हैं और ये रफाल एम की जितना ही पावर जनरेट करने में सक्षम भी होंगे। तो यहाँ पर रफाल F4 या फिर F5 की भी बात की जाए तो उनके अंदर भी M88 इंजन ही होगा, तो उनके जितना थ्रस्ट तो हमारा कावेरी इंजन भी जनरेट करने में सक्षम है।
तो कावेरी इंजन के इस्तेमाल से भी हम लोग टेड-बीएफ को आसानी से बना सकते हैं। इसी वजह से विशेषज्ञों का ये मानना है कि एमआरएफए कंपटीशन के लिए और का भी एक अच्छी चॉइस हो सकता है और एक प्रमुख भागीदार इसमें बन सकता है, जिसकी कीमतें कम है, क्षमताएं ज्यादा है, स्वदेशी है और वो सारी चीजें संभव है जो कि हम लोग हमारे एमआरएफए प्रोग्राम में प्राप्त किए हुए विमानों से करना चाहते हैं। किसी भी तरह के रोल को प्ले करने में ये सक्षम होगा। इससे आप न्यूक्लियर अटैक वगैरह भी करवा सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि ये भारत के अंदर एविएशन क्षमताओं को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। अगर 20-25 बिलियन डॉलर्स की जो डील हम लोग करेंगे वो विदेश जाने के बजाय हम लोग भारत में ही बचाने में सक्षम हो जाते हैं, तो इससे अच्छा कोई विकल्प दूसरा आपके लिए नहीं हो सकता। बाकी इस मुद्दे पर आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।